नमस्कार, आप हैं IPN 7 के साथ। आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। आइए एक नजर डालते हैं देश भर की 100 खबरों पर। छोटा राजन की गिरफ्तारी पर एक अंग्रेजी अखबार से छोटा शकील ने कहा कि उसने छोटा राजन को इंडोनेशिया भागने को मजबूर किया, जिसके चलते उसकी गिरफ्तारी मुमकिन हो पाई। शकील ने कहा कि वो राजन की गिरफ्तारी से खुश नहीं है और वो राजन की हत्या करने की कोशिश करता रहेगा। शकील ने कहा कि उसे भरोसा नहीं कि भारत सरकार राजन के खिलाफ मुकदमा चलाएगी। बता दें कि भारत के मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को इंडोनेशिया में गिरफ्तार कर लिया गया है। भारतीय गृह मंत्रालय ने राजन की गिरफ्तारी की खबर की पुष्टि की। पुलिस के मुताबिक छोटा राजन रविवार को सिडनी से बाली आया था। ऑस्ट्रेलियन पुलिस ने इंडोनेशिया प्रशासन को उसके पहुंचने की सूचना दी थी। उसके बाद पुलिस ने उसे एयरपोर्ट पर ही दबोच लिया। छोटा राजन भारत में 15 से 20 हत्याओं का आरोपी है। उसके खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। बता दें कि छोटा राजन का असली नाम राजेंद्र सदाशिव निखलजे है। इंडोनेशिया ने कहा है कि गिरफ्तार किए गए डॉन छोटा राजन को इसी सप्ताह भारत भेजा जा सकता है। छोटा राजन के प्रत्यर्पण के लिए भारतीय अधिकारियों के साथ तालमेल किया जा रहा है। छोटा राजन को पकड़वाने में विदेश राज्य मंत्री VK सिंह ने अहम भूमिका निभाई है। छोटा राजन की गिरफ्तारी के संबंध में वो खास तौर से इंडोनेशिया गए हुए थे। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। छोटा राजन की गिरफ्तारी के बाद नेटवर्क 18 से बात करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि वो केंद्र सरकार से उसे मुंबई भेजने की मांग करेंगे। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि छोटा राजन की गिरफ्तारी के बाद अब दाऊद की गिरफ्तारी की कोशिशें तेज की जाएंगी। इसके साथ ही राजन से पूछताछ में अहम सुराग मिलेंगे और छोटा राजन को सरकारी गवाह बनाने की भी कोशिश की जाएगी। वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे अरुण शौरी का पीएम मोदी पर एक और करारा वार। उन्होंने बोला कि जितना कमजोर पीएमओ आज है उतना पहले कभी भी नहीं रहा। शौरी ने केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि पीएम मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की नीतियों में सिर्फ एक गाय का फर्क है। अरुण शौरी ने बयान के बाद यहां पे कांग्रेस ने भी केंद्र सरकार की नीतियों पर निशाना साधा। कांग्रेस का कहना है कि अरुण शौरी बीजेपी और पीएम मोदी को करीब से जानते हैं, लिहाजा उनके बयान में भी दम जरूर है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी जाति का किसी को पता नहीं है। जब लालू से पूछा गया कि पीएम मोदी ने कहा है कि वो पिछड़े हैं, इसलिए लालू नीतीश उनके पीछे पड़े हैं, तो इसके जवाब में लालू ने कहा कि उनकी जाति क्या है किसी को नहीं पता। बिहार के सीतामढ़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए पूरे शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सीतामढ़ी के स्थानीय प्रशासन ने पूरे शहर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया है। कार्यक्रम को देखते हुए कार्यक्रम स्थल से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही आज दिन भर बंद रहेगी। बिहार के मोतिहारी में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां अंतिम चरण पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम स्थल पर प्रशासनिक अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। मोतिहारी में स्थानीय बीजेपी नेताओं को यहां पे इस बात को सुनिश्चित करना है कि प्रधानमंत्री की सभा में अब 2 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटेगी ही। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के बक्सर और सिवान में सोमवार को 2 रैलियां की। पीएम ने लालू नीतीश को बड़ा भाई छोटा भाई बताते हुए कहा कि दोनों ने 25 साल में बिहार को बर्बाद कर दिया। पीएम ने साथ ही ये भी कहा कि ये रैली नहीं परिवर्तन का मेला है और बिहार में अब की बार परिवर्तन होकर रहेगा। पीएम ने आरक्षण पर बोलते हुए भी नीतीश और लालू पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण देने पर मनाही है। उसके बावजूद लालू और नीतीश पिछड़ों और अति पिछड़ों से आरक्षण छीनकर धर्म के आधार पर दूसरों को बांट देने की साजिश कर रही हैं। पीएम मोदी ने नीतीश के कंप्यूटर देने वाले वादे पर चुटकी लेते हुए कहा कि नीतीश बिहार के नौजवानों को कंप्यूटर देने की बात करते हैं, लेकिन उनके कंप्यूटर में लालू वायरस लगा हुआ है। बिहार के मोतिहारी में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने हरियाणा में दलित हत्या, दाल की कीमतें और तमाम मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरा। राहुल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब भी चुनाव होता है हिंदू मुसलमान को लड़ा देते हैं। उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ तब भी एक हिंदुस्तानी को दूसरे से लड़ा दिया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नेटवर्क 18 से खास बातचीत में कहा कि देश में मिले उभार के दम पर यहां पर बीजेपी के लिए बिहार में सरकार बनाना अब जरूरी है। लंबे इंतजार के गीता के पाकिस्तान से अपने देश लौट आई है। अब गीता के साथ कराची से ईडी फाउंडेशन के 5 लोग भी भारत आए हैं। इस बीच गीता ने खुद को अपनी बेटी बताने का दावा करने वाले जनार्दन महतो और उनके परिजनों को अपना परिवार मानने से इनकार कर दिया है। दरअसल गीता को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के दफ्तर में जनार्दन महतो और दूसरे सदस्यों से मिलवाया गया था। अब गीता के परिवार का पता लगाने तक विदेश मंत्रालय ने उसे इंदौर के मूकबधिर संस्थान में भेजने का फैसला किया है। अब गीता का महतो परिवार से डीएनए का मिलान कराया जाएगा और उसके बाद ही गीता को परिवार को सौंपा जाएगा। टेस्ट के लिए एम्स के डॉक्टर गीता और महतो परिवार के सदस्यों का ब्लड सैंपल ले चुके हैं।
विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने जानकारी दी है कि देश के अलग अलग राज्यों के 4 लोगों ने गीता को अपनी बेटी बताया है। गीता पिछले 15 सालों से पाकिस्तान में थी। 8 साल की उम्र में गीता अपने परिवार से बिछड़कर पाकिस्तान आ गई थी और तभी से वहां ईदी फाउंडेशन की देखरेख में रह रही थी। गीता के भारत वापस आने के बाद 2 साल से भोपाल में रह रहे रमजान के पाकिस्तान वापस जाने की उम्मीद बढ़ गई है। 14 साल का रमजान 10 साल की उम्र में अपनी मां से बिछड़ गया था। कराची के रहने वाले रमजान के माता पिता का तलाक हो गया था और रमजान अपने पिता के साथ बांग्लादेश चला गया, जहां उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली मां से परेशान होकर रमजान सीमा पार कर भारत आ गया था। रमजान कई सालों से भोपाल के उम्मीद नाम के चाइल्ड लाइन सेंटर में रह रहा है। संस्था का दावा है कि रमजान को पाकिस्तान भेजने की प्रक्रिया पर विदेश मंत्रालय ने विचार करना शुरू कर दिया है। गीता के भारत आने के बाद रमजान की भी उम्मीद बंधी हुई है। कराची में रहने वाली उसकी मां की भी बेसब्री से अपने बेटे के वापस आने का इंतजार कर रही है। आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान को फरीदकोट में एक सभा को बीच में छोड़कर जाना पड़ा। आरोप है कि वो शराब पीकर मंच पर पहुंच गए थे। फरीदकोट में कोटकपुरा पुलिस फायरिंग में मारे गए 2 युवकों के गांव में भोग का आयोजन हुआ था। आरोप है कि भगवंत मान शराब पीकर वहां पर पहुंचे, हालांकि उनकी पार्टी इसका खंडन कर रही है। आदिवासी मामलों के केंद्रीय मंत्री जुएल ओरांव ने भोपाल में कार्यक्रम के दौरान देश की बेटियों से पैर धुलवाकर स्वागत करवाया। उधर राज्य स्तरीय करवा महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि मौजूद थे। सोमवार दोपहर 2:45 पर यहां पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जबरदस्त भूकंप के झटके राजधानी दिल्ली में भी महसूस किए गए और पूरे उत्तर भारत में भी इसका असर देखा गया। भूकंप से जम्मू कश्मीर में 3 लोगों की मौत हो गई। बारामुल्ला में 2 महिलाओं की मौत हो गई है, जबकि जम्मू के पास एक लड़के की मौत हुई है। कश्मीर में काफी ज्यादा संपत्ति का नुकसान भी हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर के सीएम मुफ्ती मोहम्मद सईद को फोन कर स्थिति का जायजा लिया। वहीं दिल्ली में 5.5 रिक्टर स्केल का भूकंप मापा गया था। भूकंप के चलते सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही भी 15 मिनट के लिए स्थगित की गई। दिल्ली के अलावा हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और श्रीनगर समेत देश के कई हिस्सों में धरती कांपने की वजह से दहशत छा गई। भूकंप की वजह से जम्मू कश्मीर के ऐतिहासिक किले को नुकसान पहुंचा है। रईसी इलाके में बना ऐतिहासिक भीमगढ़ किला 500 साल पुराना है। भूकंप की वजह से किले के पिछली दीवार को काफी नुकसान हुआ। हालांकि इस हादसे में किसी भी तरह के जान के नुकसान की खबर नहीं है। भारत में नेस्ले अपने चर्चित ब्रांड मैगी को नवंबर से फिर से बाजार में उतारने की तैयारी कर रहा है। गुजरात और महाराष्ट्र सरकार ने जांच के बाद मैगी पर से प्रतिबंध हटा दिया है। भारत में मैगी में तय मात्रा से ज्यादा लेड पाए जाने की शिकायत के बाद इसकी बिक्री पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब लैब में जांच के बाद मैगी को फिर से बेचने की इजाजत मिल गई है। मद्रास हाईकोर्ट ने बच्चों के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए यहाँ पे सुझाव दिया है कि मासूम बच्चों से रेप करने वालों को नपुंसक बना देना चाहिए। कोर्ट के मुताबिक पुराना कानून प्रभावी नहीं है, इसलिए बच्चों के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए ऐसा किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा है कि किसी को नपुंसक बनाना भले ही क्रूर लगे, लेकिन जघन्य अपराधों को रोकने के लिए इस तरह के कदम उठाने ही होंगे। दिल्ली में सोमवार को तीसरा भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन शुरू हो गया। इसका आगाज भारत और अफ्रीका के 54 देशों के वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक के साथ शुरू हुआ। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, साथ ही खाने में बीफ पोक से बनी डिशेस को भी शामिल नहीं किया गया। मुंबई में एक मॉडल से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। घटना उस वक्त की है जब मॉडल रात को करीब 10 बजे वॉक कर रही थी। इसी दौरान 2 मनचले युवक उससे छेड़खानी करने लगे। हालांकि मॉडल के पुलिस को बुलाने की धमकी देने पर दोनों युवक भाग खड़े हुए। मॉडल ने ऑटो रिक्शा से उनका पीछा किया और आगे जाकर पुलिस की नाकेबंदी के दौरान उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले किया। दोनों आरोपी चंडीगढ़ के बॉक्सर बताए जाते हैं, लेकिन पीड़ित के मुताबिक एक आरोपी पुलिस स्टेशन से भाग गया। एक महिला से छेड़छाड़ के आरोप में गायक अभिजीत को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कल सुबह अभिजीत ने कोर्ट में सरेंडर किया। थोड़ी देर बाद उनकी जमानत हो गई। दुर्गा पूजा के पंडाल में एक महिला ने अभिजीत पर छेड़छाड़ और धमकी देने का आरोप लगाया था। पुलिस ने अभिजीत को 10,000 के निजी मुचलके पर थाने से जमानत दी। दिवाली पर केंद्र सरकार पूर्व सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन का तोहफा देने जा रही है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि केंद्र सरकार बिहार चुनाव के खत्म होने के बाद 1 रैंक 1 पेंशन को नोटिफाई करने के बारे में भी विचार कर रही है। असम के जोरहाट में इंडियन एयरफोर्स के 2 अफसर अपहरण और हत्या की कोशिश के कथित मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। दिल्ली के लगे गाजियाबाद में आज कुछ बदमाशों ने यूपी पुलिस के कांस्टेबल के भाई और बाप की गोली मारकर हत्या कर दी। गाजियाबाद के निवाड़ी इलाके में घर के अंदर सो रहे 55 साल के यशपाल और 22 साल के छोटे बेटे राहुल को बदमाशों ने गोलियों से छलनी कर दिया। हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के सारहान के महल में
सेंध मारकर यहां पर चोरों ने करीब 3 किलो चांदी के बर्तनों पर हाथ साफ कर दिया। ये घटना तब घटी जब सराहन मेले में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था। दरअसल पिछले दिनों शिमला समेत हिमाचल के कई जिलों में चोरी की वारदात काफी ज्यादा बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में एक शराब व्यवसायी को गोली मारी गई और उसकी हत्या कर दी गई। 3 बाइक सवार बदमाशों ने घात लगाकर व्यवसायी को गोली मार दी। शराब व्यवसायी की हत्या करने के बाद आरोपी बाइक पर फरार हो गए। वारदात की सूचना लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने की सोच को झटका लगा है। लाखों रुपए खर्च करके लगाई गई यह पूछताछ की मशीन देखरेख के अभाव के चलते अब बेकार हो गई है। बदइंतजामी से यहां पे परेशान यात्रियों का कहना है कि पूछताछ काउंटर पर भीड़ होने के चलते ट्रेनों के बारे में सही जानकारी नहीं मिल पाती। सोनीपत के फिरोजपुर बांगर गांव की एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। आग बुझाने के लिए दिल्ली फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां पहुंची, लेकिन आग बुझाने से मना कर दिया। दिल्ली फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने इलाका सीमा के बाहर होने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया। वहीं हरियाणा की फायर ब्रिगेड का पानी जल्द ही खत्म हो गया, जिससे फैक्ट्री जलकर खाक हो गई। उत्तर प्रदेश के कानपुर के दुकानदारों ने यहां पर बिजली का कनेक्शन काटने और बिजली विभाग के कर्मचारियों की जमकर पिटाई कर दी। और उत्तर प्रदेश के झांसी में वाहन चेकिंग के दौरान 60 किलो गांजा बरामद किया गया। गांजे की तस्करी के आरोप में 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि चेकिंग के दौरान वाहन चालक मौके से फरार हो गए। पकड़े गए 3 तस्कर मध्य प्रदेश के दतिया के हैं, जबकि एक शिवपुरी का रहने वाला है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में गोवर्धन तलहटी के पास गोवर्धन ट्रस्ट ने शरद पूर्णिमा के अवसर पर 56 भोग का आयोजन किया। उत्तर प्रदेश के बागपत में एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की जलाकर हत्या कर दी। पति को जिंदा जलाने के बाद आरोपी पत्नी अपने प्रेमी के साथ मौके से फरार हो गई। वारदात की सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। विधानसभा चुनाव को देखते हुए बिहार के कटिहार में जोगबनी रेलखंड के थानों का निरीक्षण किया गया। 5वें चरण में होने वाले चुनाव के मद्देनजर रेल आईजी ने मुआयना किया। रेल आईजी मंजू सिन्हा ने थानाध्यक्षों को हर हाल में चुनावी तैयारियां पूरी करने की हिदायत दी। साथ ही रेलगाड़ियों और स्टेशन परिसरों में सख्त सुरक्षा जांच के भी आदेश दिए। बिहार के कटिहार के प्राणपुर गांव के ग्रामीणों ने चुनाव के बहिष्कार का फैसला किया। राजनीतिक दलों के नेताओं के आश्वासन से परेशान ग्रामीण इस बार वोट नहीं देंगे। कटिहार के प्राणपुर गांव में आज़ादी के बाद से ही बिजली और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। हालांकि हर चुनाव में नेता यहां पर आते हैं और विकास के वादे भी करते हैं, लेकिन कभी पूरे नहीं किए जाते हैं। कटिहार के गांव में यहां पर महज 6 किलोमीटर दूर ही एक घटना घटी, जहां पंचायत के युवाओं को जिलाधिकारी ने मतदान में हिस्सा लेने के लिए नसीहत दी और भरोसा दिया कि वो चुनाव के ग्रामीणों की शिकायतें दूर करेंगे। लखीसराय में एक गहरे तालाब में नाव पलटने से 11 लोग डूबने लगे। आसपास के लोगों ने किसी तरह से उन्हें बाहर निकाला, लेकिन इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक नाव में पार्टी मना रहे थे और इसी दौरान खाने पीने को लेकर इनमें विवाद हुआ। मारपीट भी शुरू हो गई और झगड़े के चलते नाव पलट गई। पानी की किल्लत से परेशान गिरिडीह के लोग सड़क पर उतर आए हैं और देवघर चकाई मार्ग को जाम भी कर दिया है। पुलिस ने समझा बुझाकर जाम को साफ करवाया। अधिकारियों के पहुंचने पर लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया। दरअसल इलाके में काफी समय से पानी की आपूर्ति में समस्याएं आ रही हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट के जरिए बिहार चुनाव में नीतीश कुमार के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। हालांकि ममता की धुरविरोधी सीपीएम ने ममता की अपील को महज राष्ट्रीय राजनीति में बनाए रखने के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चूहे बिल्ली का खेल करार दिया। बिहार के मुजफ्फरपुर के गायघाट विधानसभा में आयोजित बीजेपी की चुनावी सभा में जमकर हंगामा हुआ। भाषण सुनने आए लोगों ने हेलीपैड की बैरिकेडिंग को तोड़ डाला और मैदान में लगे बांस बल्ले को भी उखाड़ दिया। गायघाट की इस रैली को मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी को संबोधित करना था, लेकिन तकनीकी वजह से उनका हेलीकॉप्टर मैदान के ऊपर चक्कर लगाकर लौट गया, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बिहार के भागलपुर में यहां पे JLNMCH अस्पताल में एक महिला मरीज को मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। हंगामा कर रहे परिजनों ने अस्पताल प्रशासन और डॉक्टरों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। महिला मरीज की मौत के बाद परिजनों की चिकित्सक कक्ष में मौजूद डॉक्टर और गार्ड से तीखी नोकझोंक हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत करवाया। झारखंड के रामगढ़ जिले में खूनी गैंगवॉर हुआ। कुख्यात अपराधी किशोर पांडे के पिता कामेश्वर पांडे की हत्या कर दी गई। हालांकि हत्या कर भाग रहे अपराधियों को एक के बाद एक पीट कर हत्या कर दी गई।
बीते साल इसी वक्त कुख्यात अपराधी किशोर पांडे की भी हत्या की गई थी। गौरतलब है कि 1 साल के अंदर यहां पे गैंगवॉर के चलते अब तक पिता पुत्र दोनों की ही हत्या की जा चुकी है। हरियाणा के रोहतक में स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स में एक महिला कर्मचारी ने छेड़छाड़ और उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया। महिला कर्मचारी की शिकायत पर रोहतक पुलिस ने डीन, सुपरवाइजर, हॉस्टल वार्डन और 4 छात्रों सहित सिक्योरिटी ठेकेदार के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भारत नेपाल सीमा से अवैध तरीके से भारत घुसते वक्त पकड़े गए पाक नागरिक डॉक्टर जावेद ने सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए हैं। खुद को साइंटिस्ट बताने वाला डॉक्टर जावेद पूछताछ में साइंस के छोटे मोटे सवालों का भी जवाब नहीं दे पाया। नेपाल के सोनौली में यहां पर पकड़ा गया जावेद पाकिस्तान के फैसलाबाद का रहने वाला बताया जाता है। पूछताछ में उसने वाराणसी में जाने की बात की है। जावेद के पास से 2 पासपोर्ट भी बरामद हुए हैं, लेकिन वो ना तो कोई मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था और ना ही उसके पास से कोई डेबिट कार्ड भी निकला। डॉक्टर जावेद यहाँ पे सीधे पाकिस्तान से ना आकर थाईलैंड से काठमांडू होता हुआ नेपाल सीमा से भारतीय सीमा में घुसा। पुलिस उसे अब रिमांड पर ले चुकी है और लगातार पूछताछ कर रही है। प्रेम रतन धन पायो की शूटिंग के दौरान पूरी क्रू की मस्ती सामने आई है। पूरी क्रू क्रिकेट और कैरम खेल के यहाँ पर दिखाई दे रही है और करीब कम से कम 5000 सेल्फीज भी ली हैं।